किसान की गरीबी। गांव का नाम था सोनापुर। चारों ओर खेत, मिट्टी की खुशबू और आसमान तक फैली मेहनत की लकीरें। इसी गांव में रहता था किसान रामदीन। उम्र करीब 45 साल, शरीर दुबला लेकिन हौसले मजबूत। चेहरे पर हमेशा चिंता की रेखाएं खिंची रहती, मानो गरीबी ने स्थायी ठिकाना बना लिया हो। रामदीन के पास कुल मिलाकर 3 बीघा जमीन थी। वही उसकी दुनिया थी, वही उसका सपना और वही उसका बोझ। उसी जमीन से उसे अपने परिवार का पेट पालना था। पत्नी सीता, बूढ़ी माँ धनिया, बेटा मोहन और बेटी गुड़िया। बारिश ठीक हुई तो फसल होती, नहीं हुई तो कर्ज बढ़ता। यही उसकी जिंदगी का सच था। हर सुबह रामदीन सूरज निकलने से पहले उठ जाता, टूटी हुई चप्पल पहनकर खेत की ओर चल देता। ठंडी हवा में भी उसके माथे पर पसीना होता, क्योंकि उसके मन में सवालों की आग जल रही होती। इस बार फसल होगी या नहीं? मोहन की पढ़ाई कैसे चलेगी? गुड़िया की शादी का इंतजाम कब होगा? उस दिन भी रामदीन खेत पहुंचा। गेहूं की फसल आधी ही उगी थी। पानी की कमी साफ दिख रही थी। उसने मिट्टी को हाथ में लेकर देखा, सूखी और बेजान। उसकी आंखें भर आईं। हे भगवान, किसान से ही क्यों नाराज रहते हो? वो बुदबुदाया। घर लौटने पर सीता चूल्हे पर सूखी रोटियां सेक रही थी। घर में सब्जी नहीं थी, सिर्फ नमक और मिर्च से काम चल रहा था। बूढ़ी माँ खाट पर लेटी खांस रही थी। दवा लाने के पैसे नहीं थे। मोहन पास आकर बोला, बाबू, मास्टर जी ने कहा है कि कल फीस नहीं लाई तो स्कूल से नाम काट देंगे। रामदीन के दिल में जैसे किसी ने चाकू भोंप दिया। वो चुप रहा। क्या जवाब देता? उसकी जेब में सिर्फ 20 रुपए थे। उसी शाम साहूकार लाला हुकुमचंद घर आया। मोटा शरीर, चमकते कपड़े और घमंडी आवाज। रामदीन, पिछला कर्ज चुकाया नहीं और ऊपर से नया मौसम आ गया, ब्याज बढ़ता जा रहा है। रामदीन ने हाथ जोड़कर कहा, लाला जी, फसल कटते ही सब चुका दूंगा। लाला हंस पड़ा। हर साल यही सुनता हूं, याद रखना, जमीन मेरी गिरवी है। लाला के जाते ही सीता रो पड़ी। हम कब तक ऐसे जिएंगे? रामदीन के पास कोई जवाब नहीं था। दिन बीतते गए, अचानक तेज बारिश शुरू हुई। जो थोड़ी बहुत फसल थी वो भी पानी में डूब गई। रामदीन खेत में खड़ा बारिश को देखता रहा। आंसू और बारिश एक जैसे लग रहे थे। गांव के लोग कहते, किसान की किस्मत ही खराब होती है, लेकिन कोई ये नहीं पूछता किसान की किस्मत खराब क्यों होती है। एक दिन मां की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। दवा के बिना हालत गंभीर थी। रामदीन ने साहूकार से फिर मदद मांगी। लाला बोला, और कर्ज पहले वाला चुका तो दूं। आखिरकार रामदीन ने अपनी 1 बीघा जमीन बेच दी। मां की जान तो बच गई, लेकिन उसका सपना टूट गया। जमीन किसान की मां होती है, और रामदीन ने अपनी मां का एक हिस्सा खो दिया था। मोहन पढ़ाई में तेज था। वो शहर जाकर नौकरी करना चाहता था। बाबू, मैं आपकी तरह किसान नहीं बनना चाहता, उसने एक दिन कहा। रामदीन चुप रहा, फिर बोला, बेटा, अगर तू पढ़ लिख कर हमारी हालत बदल दे तो इससे बड़ी खेती कोई नहीं। लेकिन गरीबी ने मोहन को भी चैन से पढ़ने नहीं दिया। पैसे की कमी के कारण उसे स्कूल छोड़कर एक दुकान पर काम करना पड़ा। गुड़िया अब बड़ी हो रही थी। रिश्ते आने लगे, लेकिन दहेज की मांग सुनकर रामदीन के पैरों तले जमीन खिसक जाती। गरीब किसान की बेटी कौन ब्याहे, ये सवाल उसे हर रात सताता। एक दिन गांव में सरकारी अफसर आए। किसान योजना की बात हो रही थी। रामदीन ने उम्मीद से फॉर्म भरा, कई चक्कर काटे, लेकिन नाम सूची में नहीं आया। जिनके पास पहले से साधन थे उन्हें मदद मिल गई। रामदीन फिर खेत में लौट आया। अब उसके पास सिर्फ 2 बीघा जमीन थी। उसने ठान लिया, चाहे कुछ हो जाए, खेती नहीं छोड़ूंगा। उसने मेहनत और लगन से काम शुरू किया। जैविक खेती अपनाई, पानी बचाया, रात दिन एक कर दिया। धीरे धीरे फसल बेहतर होने लगी। गांव के कुछ किसान उससे सीखने लगे। 1 साल बाद उसकी फसल अच्छी हुई। कर्ज का कुछ हिस्सा चुका पाया। घर में कई दिनों बाद ठीक से खाना बना। सीता के चेहरे पर मुस्कान लौटी। मोहन ने फिर से पढ़ाई शुरू की। रात में काम और दिन में पढ़ाई। गुड़िया को भी स्कूल भेजा जाने लगा। रामदीन जानता था कि गरीबी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, लेकिन उसने हार मानना छोड़ दिया था। एक शाम वो खेत के किनारे बैठा सूरज डूबते देख रहा था। हवा में ठंडक थी और मन में थोड़ी शांति। वो बोला, गरीबी ने मुझे तोड़ा जरूर, लेकिन झुका नहीं पाई। ये कहानी सिर्फ रामदीन की नहीं थी, ये हर उस किसान की कहानी थी जो मिट्टी से सोना उगाता है लेकिन खुद भूखा सो जाता है, जो देश का पेट भरता है लेकिन उसका अपना पेट खाली रहता है। किसान की गरीबी कोई मजबूरी नहीं, एक व्यवस्था की सच्चाई है। और जब तक किसान मजबूत नहीं होगा, देश की नींव भी कमजोर ही रहेगी।